हाय डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर केसरी शुक्ला आज आप लोगों को एक कविता पढ़ाने जा रहा हूँ ऑन हिज ब्लाइंडनेस। यस स्टूडेंट्स, ऑन हिज ब्लाइंडनेस एक प्रसिद्ध सॉनेट है। 17वीं शताब्दी के प्रसिद्ध कवि जॉन मिल्टन का लिखा हुआ। स्टूडेंट्स, जॉन मिल्टन को क्लासिकल पोएट भी कहा जाता है, स्पेशली जो उन्होंने इपिक्स लिखे जिनमें पैराडाइज लॉस्ट और पैराडाइज रीगेन्ड प्रमुख हैं। तो उनके महान इपिक रचनाओं के लिए, इपिक का मतलब महाकाव्य, तो वो सारे के सारे जो उन्होंने महाकाव्य लिखे पैराडाइज लॉस्ट और पैराडाइज रीगेन्ड के रूप में, वो क्लासिकल लिखे। उन्होंने जो क्लासिकल पोएट्स रहे ग्रीक के, उनको कॉपी करके लिखा, उनकी तरह लिखा, इसलिए इनको भी क्लासिकल इपिक पोएट कहा जाता है। डियर स्टूडेंट्स, उनकी एक प्रसिद्ध सॉनेट है जिसका नाम है ऑन हिज ब्लाइंडनेस। तो आज हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे, लेकिन इसको समझने से पहले थोड़ा सा हम लोग जॉन मिल्टन के बारे में जानते हैं। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं, जॉन मिल्टन का जन्म 9 दिसंबर 1608 को हुआ था और इनकी मृत्यु 8 नवंबर 1674 को हुई थी। स्टूडेंट्स, ये एक प्यूरिटनिस्ट थे, अर्थात ही बिलोंग्स टू प्यूरिटन एज। स्टूडेंट्स, प्यूरिटन एज इज द एज ऑफ 17th सेंचुरी। तो आप लोगों के मन में एक प्रश्न आ रहा होगा कि वास्तव में ये प्यूरिटन एज क्या है और प्यूरिटनिस्ट पोएट कौन कहलाते हैं। तो स्टूडेंट्स, एक्चुअली प्यूरिटन वर्ड प्योर शब्द से आया है। प्योर का मतलब शुद्ध। तो स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि 17वीं शताब्दी में, विशेष करके 17वीं शताब्दी के सेकेंड हाफ में, इंग्लैंड में एक ऐसा ग्रुप डोमिनेट कर रहा था सोसाइटी को, या हम यूं कह सकते हैं कि उन्हीं का बोलबाला ही था, यहाँ तक कि सत्ता में भी। वो एक ऐसा ग्रुप था, वो ऐसे प्रभावशाली लोगों का समूह था जो समाज में, व्यवस्था में हर प्रकार की विलासिता, हर प्रकार के मनोरंजन और जो समाज में एरिस्टोक्रेटिक लग्जरी थी, उसके विरोधी थे। और उन लोगों का एक लक्ष्य मात्र था कि सब के सब समाज के लोग केवल धर्म परायण हों, सब लोग सुबह से शाम तक केवल जीसस क्राइस्ट को याद करें, केवल चर्च में ध्यान लगाएं और केवल शुद्ध आचरण करें। किसी भी प्रकार की दंभिता, किसी भी प्रकार का दिखावा, pomp and show should be avoided and luxury should be avoided. All kinds of recreation and entertainment should be avoided. माने हर प्रकार का जो दिखावा है, हर प्रकार का जो फैशन है, हर प्रकार का जो शौक है, उसको अवॉइड किया जाए और लोग केवल और केवल धर्म में ही लगे रहें, क्योंकि उन लोगों का मानना था कि जो मानव हैं वो सब के सब जन्मजात पापी हैं। मैन इज़ बॉर्न सिनर, एक्चुअली एक थियरी थी उस दरमियान, और ये लोग इसी को रिप्रेजेंट करते थे। इनका मानना था कि हम सब लोग एडम और ईव की संतानें हैं, जैसा कि आप लोग पैराडाइज लॉस्ट में पढ़ चुके हैं, जॉन मिल्टन ने लिखा है। थोड़ा सा इस स्टोरी के बारे में हो सकता है आप लोगों को पता हो, नहीं तो मैं बहुत शॉर्ट में बता दूं। एक्चुअली पैराडाइज लॉस्ट में जॉन मिल्टन ने दिखाया है कि सर्वप्रथम स्वर्ग में गॉड के साथ एडम और ईव दो प्रथम मानव रहा करते थे, पति पत्नी के रूप में। वो ईश्वर की संतान थे। ईश्वर ने उनको कह रखा था कि आप लोग स्वर्ग का आनंद लीजिए, स्वर्ग में रहने वाले जो ईडन गार्डन है, इस ईडन गार्डन में आप विचरण कीजिए, यहाँ का संपूर्ण सुख भोग कीजिए। लेकिन एक चीज़ आप लोगों को मना किया जाता है कि यहाँ इस ईडन गार्डन में जो नॉलेज ट्री है, इसके फल को तोड़ करके खाना मत, अन्यथा आप लोग दंड के भागी होंगे। अगर आप लोग ऐसा करते हैं तो यह पाप होगा। अब एडम और ईव इंजॉय कर रहे थे, उसके फल को तोड़ करके, नॉलेज के ट्री के फल को तोड़ करके उन्होंने नहीं खाया। लेकिन एक चीज़, लगातार जो पत्नी थी, ईव थी, वो एडम को भड़काती रहती थी
शी वॉज ऑलवेज प्रवोकिंग टू प्लक द फ्रूट ऑफ नॉलेज ट्री। उस नॉलेज ट्री के फल को तोड़ने के लिए शी ऑलवेज प्रोवोक्ड एडम, एंड वन डे एडम प्लग द फ्रूट ऑफ नॉलेज ट्री। एक दिन एडम ने उस फल को तोड़ा और तोड़ के दोनों लोग खा लिए। इससे गॉड इतना नाराज हुआ, उसने कहा कि तुम पापी हो और तुमको धरती पे जाना पड़ेगा। और उसी दिन के बाद एडम और ईव को स्वर्ग से निकाल दिया गया और इस धरती पर चले आए, और उन्हीं के रूप में प्रथम मानव इस धरती पर आए, जिनकी हम सब लोग संतानें हैं। तो जो प्यूरिटनिस्ट थे वो मानते थे कि हम लोग पाप के परिणाम हैं, हम लोग पापी हैं इस धरती पर, मैन इज बॉर्न सिनर की थियरी। तो स्टूडेंट्स, उनका मानना ये था प्यूरिटन्स का कि अगर हम लोग पापी हैं, पाप को ढो रहे हैं, तो इस पाप को कम करने के लिए हम लोगों को ईश्वर की प्रार्थना करनी होगी। केवल और केवल ईश्वर की प्रार्थना और धर्म परायणता के माध्यम से ही हम अपना उद्धार कर सकते हैं, एंड अल्टीमेटली वी गेट साल्वेशन एंड अगेन गेट द ब्लिसफुल सीट ऑफ हेवन। इसीलिए ये लोग हमेशा धर्म की ओर ही लोगों को ले जाने का प्रयास करते थे। ये एक ऐसा ग्रुप था 17वीं शताब्दी में, और इस ग्रुप के जितने भी सदस्य थे, इस व्यवस्था को, इस थॉट को मानने वाले जितने भी लोग थे, जितने भी आचरण की शुद्धता पर ध्यान देने वाले लोग थे, इन्हीं को प्यूरिटनिस्ट कहा जाता था। और ये लोग जिस एज को डोमिनेट कर रहे थे 17वीं शताब्दी के, इसी को प्यूरिटन एज कहा जाता था। स्टूडेंट्स, आप ये समझें कि इंग्लैंड में कुछ समय के लिए इन्हीं प्यूरिटन्स ने संसद चलाई। संसद में यही लोग हुआ करते थे। स्टूडेंट्स, जब 1642 ईस्वी में इन 1642 सिविल वॉर हुआ, तो 7 सालों तक लगातार जो राजसत्ता थी उसके और जो प्यूरिटन्स थे, इनके बीच संघर्ष चलता रहा। और अंत में 1649 में 1649 में प्यूरिटन्स का ही कब्जा हो गया संसद पर। और उस समय की जो संसद थी, क्रॉमवेल के दिशा निर्देशन में, क्रॉमवेल इनका सबसे बड़ा लीडर था, उसके पास अपनी आर्मी थी, वो एक तरह से संसद को चलाने लगा। उस समय जितने भी थे सब के सब प्यूरिटन्स ही उस संसद में थे, इसलिए उस संसद को कहा जाता था सेंट्स पार्लियामेंट या पार्लियामेंट ऑफ सेंट्स। तो उसी ग्रुप का एक मेंबर था जॉन मिल्टन। तो मेरे ख्याल से स्टूडेंट्स, आप लोग समझ सकते होंगे कि यही कारण था कि जॉन मिल्टन की जितनी भी रचनाएं हैं वो सब धर्म पे केंद्रित हैं, जीसस पे केंद्रित हैं, और पूरी तरीके से वो धर्म परायणता की ओर अग्रसर था और लोगों को धर्म की ओर ही और ईश्वर की सत्ता की ओर ही ले जाने का प्रयास सदैव करता था। इसलिए इसको प्यूरिटन कहा जाता है। स्टूडेंट्स, अब हम लोग थोड़ा सा बढ़ते हैं उनकी रचनाओं की तरफ। स्टूडेंट्स, वो बेसिकली तो इपिक पोएट था, क्लासिकल इपिक पोएट। पैराडाइज लॉस्ट, पैराडाइज रीगेन्ड, सरमन एगोनिस्ट, अच्छी रचनाएं हैं इनकी। ये जो इनकी सैमसन एगोनिस्ट रचना है, ये बहुत ही खूबसूरत रचना है, और यह भी कहीं न कहीं रिलीजन पर ही केंद्रित है। और जो मैंने आप लोगों की छोटी सी स्टोरी बताई, वो पैराडाइज लॉस्ट एक महाकाव्य है, उसकी रचना है। आप लोग जैसा कि देख पा रहे हैं, मैंने तमाम सारी डेट्स लिखी हैं। जॉन मिल्टन की लाइफ का एक बहुत ही महत्वपूर्ण समय रहा, बहुत ही अनफॉर्चुनेट टाइम हम कह सकते हैं, वो रहा 1652 व्हेन ही बिकेम ब्लाइंड। एंड व्हेन ही बिकेम ब्लाइंड, तो ही बिकेम वेरी मच डिप्रेस्ड, एंड इन दैट डिप्रेशन he has written a sonnet and its name is on his blindness। जी हाँ स्टूडेंट्स, जो आज हम आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं। स्टूडेंट्स, ऑन हिज ब्लाइंडनेस एक सॉनेट है, और जैसा कि मैंने आप लोगों को तमाम सॉनेट विलियम शेक्सपियर के बताए हैं, तो विलियम शेक्सपियर के सॉनेट से ये सॉनेट अलग था। किस मामले में अलग था? क्योंकि शेक्सपियर ने इंग्लिश सॉनेट का फॉर्मेट एडाप्ट किया अपने सॉनेट्स के लिए, लेकिन मिल्टन ने जो सॉनेट अपने लिखे, कितने सॉनेट लिखे इन्होंने? 24 सॉनेट लिखे। कितने सॉनेट लिखे?
24 सॉनेट्स इन्होंने लिखे और सब के सब पेट्रार्चन फॉर्म में लिखे। कौन सा फॉर्म इन्होंने अडॉप्ट किया? पेट्रार्चन फॉर्म ऑफ सॉनेट और इटालियन फॉर्म ऑफ सॉनेट। जी हाँ स्टूडेंट्स, इटालियन फॉर्म ऑफ सॉनेट का मतलब होता है कि जो सॉनेट दो भागों में डिवाइड होता है, ऑक्टेव एंड सिस्टेट। स्टार्टिंग की जो 14 लाइनों की कविता होती है सॉनेट, जैसा कि आप लोग जानते हैं, व्हाट इज सॉनेट? सॉनेट मीन्स 14 लाइनों की कविता, ए पोएम ऑफ 14 लाइन्स, और वो डिवाइडेड होती है टू पार्ट्स में। कितने पार्ट्स में? टू पार्ट्स में डिवाइड होती है। एक होता है शुरू की 8 लाइनें ऑक्टेव और लास्ट की 6 लाइनों को सिस्टेट कहा जाता है। तो इस फॉर्मेट को अडॉप्ट किया जॉन मिल्टन ने अपने सॉनेट्स को लिखने के लिए। स्टूडेंट्स, ये सॉनेट जो है ये 19 नंबर सॉनेट है। इन्होंने कुल 24 सॉनेट्स लिखे। जॉन मिल्टन हैज़ रिटन not a lengthy amount of output in the area of sonnets, but he has written only 24 sonnets, and he became immortal in the field of sonnet because of only these 24 sonnets. अमर हो गए इन 24 सॉनेट्स को लिख करके। सब के सब ईश्वर और रिलीजन पर केंद्रित हैं। और ये जो सॉनेट है आपका ऑन हिज ब्लाइंडनेस, जो कि लिखा गया था 1655 में, 1655। हाँ डियर स्टूडेंट्स, एक चीज़ यहाँ ध्यान रखने की है कि आप कंफ्यूज ना हो। ये बेशक उनके अंधेपन पर लिखा गया है, और जैसे ही अंधापन आता है तो आपको पता होना चाहिए कि अभी उन्होंने जीवन का आधा ही समय बिताया था। जी हाँ, इन 1652 he became blind, and when he became blind, so his blindness was gradual, not all of a sudden he became blind. So he became blind in 1652 and he has lost completely his eyesight in 1655. तो 1655 में जब ये कम्प्लीटली ब्लाइंड हो गए तो उन्होंने अपने इस अंधेपन पर, इस निराशा में उन्होंने ऑन हिज ब्लाइंडनेस नामक रचना लिखी। ओके स्टूडेंट्स, तो हम लोग स्टार्ट करें इस कविता को। ओके स्टूडेंट्स, इस पोयम को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा इसकी थीम बता देता हूँ। स्टूडेंट्स, दो बातें मैं यहाँ आपसे करना चाहता हूँ। पहली बात तो ये कि इसकी थीम क्या है। स्टूडेंट्स, द थीम ऑफ ऑन हिज ब्लाइंडनेस इज अल्टीमेट बिलीव इन गॉड, ultimate belief in your destiny as it has been decided by God. You must believe in the will of God. Means whatever is happening in the world, that is not because of anything else, but this is the desire, this is the will of God. मीन्स जैसे आप लोग अपने यहाँ कहते हैं कि दुनिया में एक भी पत्ता बिना ईश्वर की इच्छा के हिलता नहीं है, तो जॉन मिल्टन भी कहना चाहता है यहाँ पर कि यदि मैं अंधा हुआ हूँ तो इसमें ईश्वर की ही इच्छा है। वो चाहता था कि मैं अंधा हूँ, इसीलिए उसकी इच्छा से मैं अंधा हुआ हूँ। तो स्टूडेंट्स, मीन्स अल्टीमेटली यू हैव टू फुल ट्रस्ट, you must have proper trust in the ultimate will of God. Whatever destiny you have, whatever fortune you have, you must not be weep over, but you must be relaxed. You must console yourself that actually this is the desire of God and nobody can do anything. कोई कुछ नहीं कर सकता है। ये किसकी इच्छा है? ये परमपिता परमेश्वर की इच्छा है। उसको हमको स्वीकार करना चाहिए। ये इसकी थीम है। दूसरी चीज़ डियर स्टूडेंट्स, इस कविता में जॉन मिल्टन ने बाइबल की थीम को लिया है। कहीं न कहीं उन्होंने बाइबल से उद्धरण निकाले हैं, अर्थात बाइबल से प्रेरित होकर के उन्होंने इस रचना को लिखा है। और कहीं न कहीं एक दो एग्जाम्पल आपको इसमें मिलेंगे। मैं आपको कविता पढ़ाने जा रहा हूँ तो बताऊँगा कि कहाँ पे उन्होंने इस कविता में बाइबलिकल थीम को प्रयोग किया है। ओके स्टूडेंट्स, तो लेट अस नाउ स्टार्ट द पोयम। अब यहाँ पे आपको ये समझना होगा कि जॉन मिल्टन इज वेरी सैड टुडे। व्हाई? बिकॉज he has become blind.
सॉरी, जॉन मिल्टन अंधा हो चुका है। मैंने बताया कि 1652 में वो अंधा हो गया और इसको 1655 में उसने लिखा। वो अपने अंधेपन से इतना निराश हो गया था कि वो कहता है कि व्हेन आई कंसीडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट, लाइट मीन्स द लाइट ऑफ आई, ही सीज दैट व्हेन आई कंसीडर, व्हेन आई थिंक how my light is spent, how I have become blind। वो कहता है जब मैं ये सोचता हूं कि मैं अंधा कैसे हो गया, जब मैं ये स्वीकार करता हूं कि आज मैं अंधा हो चुका हूं, मेरी आंखों की रोशनी जा चुकी है, माई लाइट इज स्पेंट, द ईयर हाफ माई डेज, जिंदगी की बचे हुए आधे दिन, आधी जिंदगी हमको इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइट, इस अंधेरी दुनिया में, इस विस्तृत दुनिया में जो कि अब मेरे लिए अंधेरे से भर गई है। स्टूडेंट्स, एज यू कैन अंडरस्टैंड कि फॉर ए ब्लाइंड मैन द वर्ल्ड बिकम डार्क। आप अपनी आंखें बंद करके सोचिए, अगर आप अंधे हो जाएं, थोड़ी देर के लिए सोच के देखें पलकों को बंद करके, तो सारी दुनिया आपको अंधेरी नजर आती है। वही जॉन मिल्टन कहता है कि अब हमको जिंदगी के बचे हुए आधे दिन अंधेरे में गुजारने पड़ेंगे। हमारे लिए सारी दुनिया में अंधेरा हो चुका है, रात हो चुकी है। ईयर हाफ माई डेज इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइट। और कहता है एंड दैट वन टैलेंट, और जो मेरे अंदर एक टैलेंट है, एक जो प्रतिभा ईश्वर ने हमको दी थी, वो प्रतिभा कौन सी थी? काव्य लेखन की, कविता लिखने का जो टैलेंट ईश्वर ने हमको दिया था, विच इज डेथ टू हाइड, अब तो वो मर जाएगा, अब तो वो समाप्त हो जाएगा। मैं अपने टैलेंट का उपयोग नहीं कर पाऊंगा। लॉस्ट विथ मी यूजलेस, वो तो मेरे अंदर यूजलेस पड़ा रह जाएगा, खराब हो जाएगा पूरी तरीके से। दो माई सोल मोर बेंट, यद्यपि कि मैं अपनी इस प्रतिभा से ईश्वर की सेवा करना चाहता हूं, यद्यपि कि मैं लिखना चाहता हूं कविताएं, मोर बेंट बड़ी इच्छा है, दो माई सोल मेरी आत्मा में मोर बेंट बड़ी इच्छा है, क्या करने की? अपने उस प्रतिभा का प्रयोग करके, अपने उस टैलेंट का प्रयोग करके जो ईश्वर ने मुझे दिया है। एंड दैट वन टैलेंट, जो मेरे अंदर एक टैलेंट है, लेकिन उसका उपयोग नहीं कर पाऊंगा। क्यों नहीं कर पाऊंगा? क्योंकि मैं अंधा हो चुका हूं, विच इज डेथ टू हाइड, वो हमारे अंदर ही मृत हो जाएगा, मर जाएगा। लॉस्ट विथ मी यूजलेस, और अंदर ही अंदर बेकार पड़ा रह जाएगा। स्टूडेंट्स, यहाँ मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ। एक्चुअली जो टैलेंट है, ये वर्ड जो टैलेंट आया है यहाँ पर, यह भी बाइबल से ही लिया गया है। बाइबल में एक कहानी आती है। आप जानते हैं कि बाइबल जो किताब है, एक धार्मिक पुस्तक है, जैसे हिंदुओं के लिए गीता की पुस्तक, मुस्लिमों के लिए कुरान की पुस्तक, वैसे इंग्लिशमैन के लिए, क्रिश्चियंस के लिए, अंग्रेज़ों के लिए उनकी सबसे पवित्र पुस्तक है बाइबल। और बाइबल में बहुत सारी कहानियाँ, बहुत सारी प्रेरक कहानियाँ दी गई हैं। तो उसी में एक कहानी है स्टूडेंट जिसमें टैलेंट वर्ड आता है। एक्चुअली टैलेंट वर्ड एक सिक्के के लिए प्रयोग किया गया है। एक पिता होता है और वो अपने बच्चे को, दो बच्चों को कुछ सिक्के देता है और कहता है कि जाओ इन सिक्कों का उपयोग करो, जो ज़्यादा बेहतर उपयोग करेगा उसको मैं पुरस्कृत करूंगा, और जो इसका उपयोग नहीं कर पाएगा वो दंड का भागीदार होगा। तो स्टूडेंट्स, ये उस समय जो सिक्का दिया था, उस सिक्के का नाम ही टैलेंट था। तो उसमें से एक लड़का उस टैलेंट का उपयोग करता है, व्यवसाय के क्षेत्र में ले जाता है, उससे रोशनी पैदा करता है, बहुत कुछ कमाता है और उस टैलेंट से और आगे निकल जाता है। उस एक सिक्के से हजारों सिक्के बना लेता है। और दूसरा रहता है, वो अपने टैलेंट को बचा के रखता है और वो अंत में दंड का भागीदार होता है, और संपूर्ण पुरस्कार उस लड़के को मिलता है जिसने उस टैलेंट का सही उपयोग किया, उस सिक्के का सही उपयोग किया। तो यहाँ पे उसी से प्रेरित होकर के बाइबल की
टैलेंट वर्ड से प्रेरित होकर के, टैलेंट की कहानी से प्रेरित होकर के जॉन मिल्टन ने सेम उसी तरीके से यहाँ पे लिखा है कि वो पिता जो है वो परम पिता परमेश्वर ईश्वर है, और हम सब लोगों को वो सिक्का किसी न किसी प्रतिभा के रूप में दिया हुआ है। किसी को कोई हुनर दिया है, किसी को मोबाइल का हुनर दिया है कि मोबाइल के क्षेत्र में बहुत अच्छी जानकारी है, बहुत अच्छा दुकान चला सकता है। हो सकता है किसी को अन्य क्षेत्र में हो सकता है किसी को घर बनाने का टैलेंट दिया है, किसी के अंदर क्रिकेट खेलने का टैलेंट दिया है, किसी के अंदर पढ़ने का टैलेंट दिया है। तो ईश्वर ने सबको अलग अलग टैलेंट दिया है, जैसा कि बाइबल में कहा गया उस पिता ने अपने बच्चों को टैलेंट दिया था। अब ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि हम उस टैलेंट को किस तरीके से यूज़ करते हैं। कुछ लोगों के पास टैलेंट होता है लेकिन उस टैलेंट का आलस्य के कारण प्रयोग ही नहीं करते हैं और उनके अंदर वो टैलेंट बेकार पड़ा रह जाता है। और कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अपने टैलेंट का प्रयोग करते हैं और ज़िंदगी में बहुत तरक्की करते हैं। तो यहाँ जॉन मिल्टन कहता है कि हमारे अंदर जो ईश्वर ने टैलेंट दिया है वो काव्य लेखन का टैलेंट दिया है, लेकिन अंधे होने के कारण, एंड दैट वन टैलेंट विच इज़ डेथ टू हाइड, वो हमारे अंदर ही पड़ा रह जाएगा, समाप्त हो जाएगा, मर जाएगा, लॉस्ड विथ मी, यूजलेस, बेकार हो जाएगा। दो माई सोल मोर बेंट, मिल्टन कहता है कि यद्यपि आई हैव ए स्ट्रॉन्ग डिजायर टू यूटिलाइज टू यूज दैट टैलेंट इन द फॉर्म ऑफ राइटिंग पोयम इन द सर्विस ऑफ गॉड, ईश्वर की सेवा में मैं कविता लेखन की जो प्रतिभा मेरे अंदर है उसका मैं प्रयोग करना चाहता हूँ। दो माई सोल मोर बेंट, मेरी आत्मा सदैव तत्पर है, उसके लिए बड़ी इच्छा है। क्या करने के लिए इच्छा है? टू सर्व देयर विथ माई मेकर, कि मैं अपने मेकर की, एम यहाँ पे स्टूडेंट्स कैपिटल लेटर में लिखा हुआ है, आप ध्यान दीजिए। ये मेकर वर्ड उस बनाने के लिए वाले के लिए आया है। बनाने वाला कौन है? गॉड। तो टू सर्व देयर विथ माई मेकर, मैं अपने उस बनाने वाले के, अपने उस जन्म देने वाले ईश्वर की सेवा करना चाहता हूँ। मेरी आत्मा सेवा करना चाहती है लेकिन मैं प्रयोग नहीं कर पाऊंगा उसका, और वो दुखी होता है। मिल्टन बहुत दुखी है, कहता है एंड प्रेजेंट माई ट्रू अकाउंट लेस्ट ही रिटर्निंग चाइल्ड, और जब मैं यहाँ से जाऊँगा उसके यहाँ, जब दोबारा लौट के जाऊँगा, तो स्टूडेंट्स वो कहता है एंड प्रेजेंट माई ट्रू अकाउंट। बड़ी इंटरेस्टिंग लाइन्स हैं। कहता है कि यहाँ दुनिया में रह करके जो व्यक्ति जब जाता है इस संसार से, तो जितना कुछ यहाँ अच्छा बुरा किया रहता है उसका पूरा का पूरा अकाउंट वहाँ रखा जाता है, और वहाँ जो अकाउंटेंट है वो कोई बेईमान आदमी नहीं है कि आप उसे कुछ 500 रुपये दे दीजिए, 1000 रुपये दे दीजिए तो पुण्य का खाता बढ़ा देगा और पाप का खाता घटा देगा। चुपके से उसको 2000 का एक नोट दे दीजिए और कह दीजिए कि भैया एक काम कीजिए कि पुण्य वाले खाते को थोड़ा बढ़ा दीजिए और पाप थोड़ा कम कर दीजिए ताकि ईश्वर हमको सजा न दे। ऐसा नहीं है। वहाँ का जो अकाउंटेंट है वो एकदम ट्रू अकाउंट रखता है। जितना पाप, अगर आपने एक चींटी भी मारी है तो वो भी वहाँ लिखा रहेगा कि आपने एक चींटी मारी है। स्टूडेंट्स, इसलिए कहता है कि वहाँ जब जाऊँगा तो एंड प्रेजेंट माई ट्रू अकाउंट, वहाँ मेरा सच्चा अकाउंट एकदम रख दिया जाएगा ईश्वर के समक्ष। और लेस्ट ही रिटर्निंग चाइल्ड, रिटर्निंग चाइल्ड मीन्स स्कोल्ड, गॉड विल स्कोल्ड मी, ईश्वर मुझे डांटेगा कि तुमने अपने टैलेंट का उपयोग नहीं किया। गॉड डथ गॉड एग्जैक्ट डे लेबर लाइट डिनाइड, कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि रोशनी न होने के कारण मेरी आंखों में जो मैं उपयोग नहीं कर पाया, कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे जीवन भर की तपस्या जो मैंने अभी तक की भी है उसको भी गॉड इग्नोर कर देगा, एवॉइड कर देगा। ये प्रश्न कि मेरे साथ क्या होगा, बहुत दुखी है, कहीं ईश्वर मुझे डांटेगा तो नहीं, ये प्रश्न अपने अंतःकरण से जॉन मिल्टन कर रहा है।
कि आखिर क्या होगा, बहुत दुखी है। आई फाउंडली आस्क, वो अपने आप से ये प्रश्न करता रहता है। तभी बट पेशेंस, तभी उसके अंदर से जो धैर्य है, उसकी अंतरात्मा का जो धैर्य है, टू प्रिवेंट दैट मर्मर सून रिप्लाइज, वो उसको उत्तर देता है। कहता है, सुनो मिल्टन, सुनो डियर मिल्टन, तुमको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, बट पेशेंस टू प्रिवेंट, उसको रोकता है। पेशेंस रोकता है मिल्टन को। दैट मर्मर सून रिप्लाइज, उसके अंतःकरण से धीमी सी आवाज आती है। कहता है, सुनो मिल्टन, गॉड डथ नॉट नीड आइदर मैंस वर्क, उस परम पिता परमेश्वर को किसी की कार्य की आवश्यकता नहीं है। कि तुम अगर कविताएं नहीं लिखोगे तो ईश्वर नाराज हो जाएगा। गॉड डथ नॉट नीड आइदर मैंस वर्क, तुम उसे क्या दे सकते हो, उसे किसी की कोई आवश्यकता नहीं है, वो तो अपने आप में पूर्ण है। ऑमनी प्रेजेंट, ऑमनी प्रेजेंट, ऑमनीसिएंट, ऑमनी पोटेंट, सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञ है। वो तो परमपिता परमेश्वर है। उसको गॉड डथ नॉट नीड आइदर मैंस वर्क, किसी के भी कार्य की उसे कोई आवश्यकता नहीं है। आर हिज ओन गिफ्ट्स, क्या आप उसको गिफ्ट दे सकते हैं, क्या आप उसे उपहार दे सकते हैं? आपको लगता है कि मैंने आज ईश्वर को जल नहीं चढ़ाया, मैं किसी मंदिर या मस्जिद में जाके हमने इबादत नहीं की, हमने प्रसाद में लड्डू नहीं चढ़ाए, हमने आज गॉड को कोई गिफ्ट नहीं दिया। आप कुछ नहीं दे सकते उस परमपिता परमेश्वर को। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास है क्या जो दोगे? भाई लड्डू ले जाके दोगे तो क्या तुमने लड्डू बनाया है? लड्डू के लिए जो उसमें घी प्रयोग हुआ है वो भी प्रकृति ने ही दिया है। जो आपने बेसन प्रयोग किया है वो भी प्रकृति ने दिया है। तो जो कुछ है आपके पास उसको आप केवल अपनी तरफ से तमाम चीज़ों को मिला के असेंबल ही कर सकते हो। बाकी आप तो खाली हाथ आए हो। सब कुछ यहाँ इस संसार में ईश्वर की कृपा से ही प्राप्त हुआ है। तो जो कुछ भी तुम उसको देना चाहते हो वो तो उसी का है। तेरा तुझको अर्पण। स्टूडेंट्स, आप हमारे घर में अभी आए और हमारे यहाँ बरामदे से मोबाइल उठाएं और हमको ला के गिफ्ट देने लगे हमारा ही मोबाइल, तो इसमें क्या आप दे रहे हैं मुझे? वो तो मेरा ही है। और आपके पास है क्या? तो उसके अंतःकरण कहता है कि मिल्टन सुनो, तुमको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ईश्वर को किसी की कोई आवश्यकता नहीं है। वो स्वयं अपने आप में राजा है। हु बेस्ट बियर हिज माइल्ड यॉक, दे सर्व हिम बेस्ट। हु बेस्ट बियर हिज माइल्ड यॉक, वो सर्वशक्तिमान है, उसके पास सब कुछ है। बियर हिज माइल्ड यॉक, उसके पास सब कुछ है। उसके पास तमाम सेवक हैं। दे सर्व हिम बेस्ट, उसकी सेवा करने के लिए तमाम सेवक हैं। ऐसा नहीं कि हमने आज जल नहीं चढ़ाया, हमने आज इबादत नहीं की तो वो भूखा सो जाएगा। दे सर्व हिम बेस्ट, उसकी सेवा करने के लिए तो तमाम उसके सेवक तत्पर रहते हैं। उसको आप हल्के में मत लीजिए। हिज स्टेट इज किंगली, उसका राज तो राजसी है, वो राजा है, स्वर्ग का राजा है। हिज स्टेट इज किंगली, थाउजेंड्स एट हिज बिडिंग स्पीड, हजारों हजार सेवक उसकी आज्ञा पाने की प्रतीक्षा में खड़े रहते हैं। बिडिंग स्पीड मीन्स थाउजेंड्स ऑफ सर्वेंट्स, एंजल्स, देवदूत आर रेडी टू रिसीव हिज ऑर्डर्स, उसकी आज्ञा को पाने के लिए तत्पर अपलक पलकें झपकाए बिना खड़े रहते हैं।
और कहाँ? एंड पोस्ट ओवर लैंड ओशन विदाउट रेस्ट। इस धरती पर, एंड पोस्ट ओवर लैंड, इस धरती पर, ओशन, सागर में, जल में, लैंड मने थल में, ओशन मने जल में, जल में, थल में और नभ में तो वो स्वयं बैठा है। जल, थल, नभ, सर्वत्र विदाउट रेस्ट, बिना विश्राम किए उसके सेवक खड़े रहते हैं उसकी आज्ञा को मानने के लिए कि एक आज्ञा हो जाए और सब के सब उसकी सेवा में लग जाएं। डियर स्टूडेंट्स, मिल्टन कहता है कि दे आल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट। डियर स्टूडेंट, सबसे खूबसूरत लाइन है, तमाम जगह इस लाइन का प्रयोग किया जाता है। दे आल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट। मिल्टन कहता है कि ईश्वर के सबसे बड़े सेवक वो हैं। सुनो मिल्टन, उसका अंतःकरण, मिल्टन का अंतःकरण उसे समझाता है। कहता सुनो मिल्टन, दे आल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट। ईश्वर की सेवा वे भी कर रहे हैं जो उसकी आज्ञा मानने के लिए तत्पर खड़े हैं। यद्यपि कि उनको सेवा का अवसर नहीं मिल रहा है, लेकिन यदि वो खड़े हैं सेवा के लिए तो जान लीजिए कि वे भी उसकी सेवा कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, जैसे सीमाओं पर जो सैनिक खड़े रहते हैं, क्या प्रतिदिन वो युद्ध करते रहते हैं? नहीं, लेकिन वो खड़े हैं देश की सेवा के लिए, सीमाओं की सुरक्षा के लिए वो खड़े तो हैं। इसलिए वो ये माना जाता है और ये सही भी है कि वो लगातार सेवा कर रहे हैं देश की। जब आवश्यकता पड़ेगी तो हर चुनौती का सामना करने के लिए वो तत्पर खड़े हैं। जरूरी नहीं कि वो लगातार युद्ध ही करते रहें। हाँ, जरूरी नहीं है कि वो सीमाओं की सुरक्षा के लिए गोलियां लगातार चलाते ही रहें। हाँ, गोलियां चलाने के लिए और सीमा की सुरक्षा के लिए यदि वो तत्पर खड़े हैं तो समझ लीजिए कि भारत माता की सेवा वो कर रहे हैं। ये मैंने आपको उदाहरण दिया। ठीक इसी प्रकार से मिल्टन का अंतःकरण उसे समझाता है। कहता है कि मिल्टन, दे आल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट। वे भी ईश्वर की सेवा करते हैं जो सदैव तत्पर उसकी सेवा में खड़े रहते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया कि बाइबल की थीम को जगह जगह मिल्टन ने इसमें प्रयोग किया है। ये आखिरी लाइन भी वास्तव में बाइबल से ली गई है, ये बाइबल का पार्ट है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बाइबल में एक कहानी है नोरा और जोशुआ की। कौन सी स्टोरी है स्टूडेंट्स? द स्टोरी ऑफ नोरा एंड जोशुआ। मैं आपको बताना चाहता हूँ कैसे ये लाइन आई यहाँ पर। जैसे तमाम शिष्य होते हैं किसी गुरु के, आजकल तो गुरु शिष्य परंपरा में काफ़ी परिवर्तन आ गया है विद्यार्थियों, लेकिन पहले के ज़माने में ये होता था कि जितने शिष्य होते थे गुरु के, वो गुरु को अपने घर पर आमंत्रित करते थे, समय समय पर उनकी सेवा करते थे और उनका आशीर्वाद प्राप्त करते थे, उनका प्रवचन प्राप्त करते थे। इसी प्रकार से बाइबल में लिखा गया है कि जीसस क्राइस्ट का एक शिष्य था नोरा। एक बार जीसस क्राइस्ट को वो अपने गांव में बुलाता है उनका प्रवचन प्राप्त करने के लिए, उनकी सेवा करने के लिए। तो गांव के तमाम लोग एकत्र हो जाते हैं। जिसके पास जो कुछ भी था सब ले आके, कोई मेमना जीसस को भेंट कर रहा था, किसी के पास केक था, किसी के पास रोटियां थी। सब के सब जिसके पास जो कुछ भी था वो श्रद्धा भक्ति के साथ ले आकर के जीसस क्राइस्ट को समर्पित कर रहा था और उनका आशीर्वाद प्राप्त कर रहा था, उनका प्रवचन प्राप्त कर रहा था। ये किसका गांव था? नोरा का गांव था, उनके प्रिय शिष्य नोरा का गांव। तभी जीसस क्राइस्ट की निगाह अचानक थोड़ी दूर पर पड़ती है। वहां देखता है तो एक व्यक्ति रो रहा है। जीसस क्राइस्ट दौड़ते हुए उसके पास जाते हैं
उसके पास बैठ जाते हैं, पूछते हैं कि तुम कौन हो और तुम रो क्यों रहे हो। स्टूडेंट्स ध्यानपूर्वक सुनिएगा इस स्टोरी को। जीसस से वो हाथ जोड़ करके कहता है कि हे परमपिता परमेश्वर, हे यीशु, हे जीसस, मैं अपाहिज हूं, मैं चल नहीं सकता, मेरी भी इच्छा है, बहुत इच्छा है। आई हैव आल्सो द सेम डिजायर एज अदर्स आर देयर हु आर सर्विंग यू विथ दियर थिंग्स। तमाम वस्तुओं के साथ जैसे अन्य लोग आपकी सेवा कर रहे हैं, आपको गिफ्ट कर रहे हैं, वैसे मैं भी आपकी सेवा करना चाहता हूँ यीशु, लेकिन मेरे पास कुछ नहीं है, मैं चल भी नहीं सकता हूँ। मेरी इच्छा बहुत कुछ आपके लिए करने के लिए है, लेकिन मैं कर नहीं सकता। जीसस क्राइस्ट उसके सर को अपनी गोद में रख लेते हैं और वहीं पर जीसस क्राइस्ट ने ये लाइन उस जोशुआ के लिए कही थी। जी हाँ स्टूडेंट्स, उस व्यक्ति का नाम जोशुआ था। उस जोशुआ के लिए जीसस क्राइस्ट ने कहा था कि प्रिय जोशुआ, दे आल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट। वे भी मेरी सेवा कर रहे हैं जो सेवा की इच्छा अपने अंदर रख करके अपने स्थान पर प्रतीक्षा कर रहे हैं। उनको अवसर नहीं मिल रहा है, ये अलग बात है। तो वहाँ पे जीसस क्राइस्ट ने ऐसा कहा था, जिस उदाहरण को लेकर के जॉन मिल्टन ने कहीं न कहीं इस पूरे के पूरे सॉनेट का निचोड़ रख दिया है अंतिम पंक्तियों में कि हे मिल्टन, वे भी ईश्वर के सच्चे सेवक हैं जो ईश्वर के आदेशों को मानते हैं, ईश्वर के बताए हुए रास्ते पर चलते हैं, सद्मार्ग पर चलते हैं और उनके बताए हुए रास्ते पर उनके आदेशों की प्रतीक्षा में सर्वत्र अपने आप को सर्वथा समर्पित किए रहते हैं। वे भी ईश्वर के सबसे सच्चे शिष्य हैं, सच्चे भक्त हैं। इस प्रकार से जॉन मिल्टन के अंतःकरण को राहत मिलती है और वो स्वीकार करता है कि जो कुछ भी है वो ईश्वर का ही किया हुआ है, जो कुछ भी हो रहा है वो ईश्वर का ही किया हुआ है। इस संसार में जो कुछ भी, एक पत्ता भी हिलता है तो ईश्वर की ही मर्जी से हिलता है। एंड अल्टीमेटली ही एक्सेप्ट्स हिज डेस्टिनी, हिज फॉर्चून एज द डिज़ायर ऑफ गॉड। अंत में वह अपने प्रारब्ध को स्वीकार करता है जॉन मिल्टन, और संतुष्ट होता है कि जो कुछ भी हुआ है वो परमपिता परमेश्वर की ही इच्छा है। इस प्रकार डियर स्टूडेंट्स, जॉन मिल्टन ने इस कविता को लिखा। इसकी थीम भी मैंने डिस्कस कर दी। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों की कविता अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।